णमो वड्ढमाणम। अभी हमने पिछले 3 दिनों में यह चर्चा की है कि एक साधक जीव, मोक्ष मार्ग में लगने वाला जीव, आचार्य देवों के चरण चिन्हों पर चलने वाला जीव, जिसने अपना आदर्श पंच परमेष्टि भगवंतों को बनाया है, जिसने अपना आदर्श नग्न दिगंबर साधुओं को बनाया है, उन वीतरागी संतों का उपासक, जो कि केवल वीतरागता का उपासक है, जो विषय भोगों का उपासक नहीं है, जो राग रंग का उपासक नहीं है, पद पैसा प्रतिष्ठा पाना जिसका लक्ष्य नहीं है, स्वर्गादिक की वांछा जिसके चित्त में रंच मात्र नहीं है, ऐसा जो साधक जीव है, वह साधक जीव कितना निर्भय और निर्भर हो जाता है। उसे ख्याल में आ गया है अपना अनादि अनंत तत्व, उसे अनुभव है अपने अनादि अनंत वैभव का, अनंत गुण संपन्न निज वैभव का जिसे भान हुआ है, अपनी अनादि अनंत सत्ता का जिसे विश्वास आ गया है, उसे मृत्यु भय नहीं रहता। जिसे अपने अरागी और अरोगी आत्म तत्व का विश्वास आ गया, वो व्याधियों से नहीं घबराता, वह शरीर की व्याधियों को अपनी व्याधि नहीं मानता, उस शरीर में आए हुए कष्ट को, क्लेश को देख करके अपने चित्त को चंचल नहीं करता, वह तो निरंतर आनंदमय जीवन जीता है। उस शरीर से भिन्न, जिस प्रकार से इस कुर्ते को अपने शरीर से भिन्न मानता है, ऐसे ही इसी अंतर के इस शरीर को भी अपने से भिन्न मानता है। अभी राग विद्यमान है, इस कारण से तात्कालिक परिस्थितियों में विशेष पीड़ा होने पर, कष्ट होने पर हमारे लिए दिख सकता है कि वो आकुलित हो रहा है, औषधि आदि का सेवन कर रहे हैं, परिवार वालों से वैयावृत्ति करा रहा है, ये हो सकता है। यह होते हुए भी, वैयावृत्ति कराते हुए भी, औषधि लेते हुए भी, भोजन लेते हुए भी, कोई अधिक कष्ट तकलीफ हो तो कराहते हुए, रोते हुए में भी अंदर में ऐसा चल रहा है कि अरे ये तो शरीर छूटने ही वाला है, शरीर छूटा हुआ ही है, यह वास्तव में मेरा मरण नहीं है, मैं तो निशंक तत्व हूँ। ऐसा साधक जीव, जिसे अपने शरीर की चिंता ही नहीं रह गई, वो बाहर के भोगों की और परिग्रह की क्या चिंता करे, वह भोगों की क्या वांछा करे, भोगों के प्रति रंच मात्र तृष्णा जागृत नहीं होती। 30 नंबर छंद में आचार्य देव कहते हैं कि उस ज्ञानी की विचारधारा भोगों के प्रति ऐसी हो जाती है कि भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः तेष्वेक मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान, भुक्त भोगा, उज्जिता छोड़ दिया, मुहुः बार बार, मोहात मोह से, मोह के में रहते हुए, मोही रह करके मैंने भूतकाल में इन भोगों को बार बार भोगा है और बार बार इनको छोड़ा है। जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, वो आहार वर्गणा का जो हमारे शरीर रूप में परिणमित ना हुआ हो, भोजन रूप में परिणमित ना हुआ हो, मेरे वस्त्र रूप में परिणमित ना हुआ हो। जो आज ईंट पत्थर हमारे लिए दिखाई दे रही हैं, इनको मैंने भोजन के रूप में खाया है, रोटी के रूप में चबाया है, गुलाब जामुन के रूप में खाया है। जो ये पेड़ पौधे के रूप में, पत्थरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो कभी मेरे शरीर के रूप में थे, उनको मैंने कभी कपड़ों के रूप में ग्रहण किया है, कभी चश्मे के रूप में लगाया है, कभी तेल फुलेल के रूप में लगाया है। विश्वास नहीं आता होगा, अरे मैं अनादि का, पीछे 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 चले जाओ, कब का जीव है ये, अनादिकाल का जीव है। कितने अनंत अनंत जन्म मरण किए, कितनी बार मनुष्य बन गए, कितनी बार देव बन गए, कितनी बार एकेंद्रिय पर्याय में रह कर के आए, पंचेंद्रिय पर्याय में रह कर के आए, राजा बने, रानी बने, किन किन तरह से हमने
विषय भोगों को ग्रहण नहीं किया है। आज मैं जागृत हुआ हूँ, आज मुझे पता लगा है इनके से अब मेरा कोई राग नहीं है, इनके प्रति कोई आसक्ति भाव नहीं है, किसी भी विषय भोग में मेरी सुख बुद्धि नहीं है। आचार्य देव कह रहे भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे भी पुद्गलाह, जितने भी पुद्गल हैं उन सब पुद्गलों को मैंने पूरा द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, कौन सा क्षेत्र रह गया जहां मैंने जन्म नहीं लिया। जहां आज मल मूत्र पड़ा रहता है, संडास बना हुआ है, वहां मैंने जन्म ले करके और कितनी बार मरण किया है, कितनी बार वहां पर मैंने निवास किया है। जिन जंगलों में जाने से आज हम डरते हैं, उन जंगलों में भी जन्म लिया है, उन गड्ढों में भी जन्म लिया है, उन नालों में भी जन्म लिया है, नालियों में भी जन्म लिया है, और राजा महाराजाओं के रूप में भी जन्म लिया है। देव बना हूँ, भूत व्यंतर भी बना हूँ, भवनवासी भी बना हूँ, कहाँ कहाँ जा कर के हमने जन्म लिया है, कितनी बार नरक में जा कर के जन्म लिया है। क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, एक जगह 7 नरकों में के जो 84 लाख बिल हैं, उन बिलों में एक जगह तो खाली नहीं है जहां मैंने जन्म ना लिया हो। मैंने ये सारे पुद्गल किसी ना किसी रूप में खूब भोग कर लिए हैं, भोगे और छोड़े, भोगे और छोड़े। अब तो मुझे ये जूठन के समान लगते हैं, उच्छिष्ट लगते हैं, मुझे ये जूठन लगते हैं। इन जूठन को कौन होगा जिस थाली में हमने छोड़ दिया है, हाथ धो लिए हैं, उसमें से छोड़ी हुई पदार्थ को खाने का मन किसका होगा। जूठन की थाली हमने वहाँ फेंक दी है, अलग कर दी है, और वहाँ से उठा करके कौन खाना चाहेगा। कोई अज्ञानी होगा, कोई एकदम भुक्कड़ होगा, कोई दरिद्री होगा, जिसका दिमाग सही नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मैं तो अब विज्ञ हो गया हूँ, मैं तो अब जाग गया हूँ। सोते मैं कितना घबरा सकता हूँ, मुझे मार डाला बचाओ। सोते में हो सकता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, ऐसा हो सकता है। सोते में लग सकता है मुझे कैंसर हो गया, सोते में लग सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जाग गया तो अब प्रधानमंत्री बनने का सुख नहीं और बीमारी होने का दुख नहीं, क्योंकि अब मैं जाग गया हूँ। वो सपना था, वो सपना अपना नहीं था। ऐसे मैं राजा बना हूँ कि रंक बना हूँ, एक इंद्री बना हूँ कि पंचेंद्री बना हूँ, मनुष्य बना हूँ कि देव बना हूँ, गरीब बना हूँ कि अमीर बना हूँ, ये सब मोह नींद में सोते हुए सपने देखे हैं मैंने। आज मैं जागृत हो गया हूँ, जिनवाणी की प्राप्ति हुई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं। आचार्य कुंद देव के वचन, अमृत चंद्राचार्य देव के वचन, रविशेण आचार्य के वचन, नेमिचंद्राचार्य देव के वचन, समंत भद्राचार्य देव के वचन, चारों योग हमारे लिए जगा रहे हैं कि मोह नींद से उठ, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। हमें जगाने के लिए ये सारी जिनवाणी लिखी है, हमारा स्वरूप बतलाने के लिए आचार्यों ने ये सारा उपक्रम किया है। और हम ना जागें तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मुझे समझदार की, मुझे ज्ञानी की अब उनमें स्पृहा, इच्छा, चाह कैसे हो सकती है, उनकी अभिलाषा कैसे हो सकती है। किनकी? उन विषय भोगों की। वास्तव में हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग तूने भोगे नहीं, भोगों ने ही भोगा रे। ये वास्तव में भोगों ने हमको भोग लिया है, भोगों ने मुझे भोगा। भोगों के भोगने की भावना से पाप बांधा है मैंने केवल। ऐसा लोक में कोई जीव नहीं जिससे मेरा रिश्ता न बना हो। भटकते चले आ रहे हैं अनादिकाल से। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसे खाया नहीं, पहना नहीं, लगाया नहीं, जो मेरे शरीर रूप में नहीं हुआ। अब इन झूठों के मानंद लगने वाले, जिनको ये सब लगने लग जाए, उन्हें ये बढ़िया 3-3 मंजिल के मकान हो, कोई आश्चर्य नहीं होता है। बढ़िया 10 तरह के व्यंजन परोस दिए जाएं भोजन में, भोजन करेंगे, लेकिन बहुत आज तो अद्भुत हो गया, अनुपम हो गया, आज तो आनंद आ गया, ऐसी चीज़ तो खाई नहीं। अरे क्या चीज़ नहीं खाई है भाई। अभी उधर पूर्ति के लिए राग आता है, शुद्ध सात्विक भोजन करें। हमने पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, अरे छूने लायक चीज़ें नहीं हैं भैया। वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हुए अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करना, ये कितना बड़ा पाप करते हैं।
जो जैनाचार पद्धति से बनाए नहीं गए, उसमें एक कोई सामग्री हमारी शुद्ध नहीं डाली गई, भले शुद्ध लिखा हो उसके ऊपर, वो जो शुद्धता दिखलाते हैं वो स्वच्छता दिखाते हैं। हमारा स्वच्छ होना शुद्ध नहीं है, जिसमें जीव घात नहीं हो गई, एक जीव की हिंसा नहीं होती हो, वो हमारे लिए शुद्ध है। हमने ग्लव्स पहन करके बनाया जाता है, टोपी लगा करके बनाया जाता है, मशीनों से बनता है, मशीन से पैक होता है, ये कोई शुद्धता के लक्षण थोड़ी हैं। हम किसी के लक्षण ही नहीं जानते, ना देव के, ना शास्त्र के, ना गुरु के, ना सुख के, ना दुख के, ना आत्मा के। आगम के नज़दीक आए तो हमारे लिए लक्षण पता चले, और लक्षण पता चले तो लक्ष्य पता चले। इस संसार में रहते हुए हमने किस किस से रिश्ते बनाए हैं, किस किस को किस रूप में हमने स्वीकार किया है, विचार करो। एक भजन है, भजन की कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ, आपने सुना होगा। अपने आप को भूलकर, अपने घर को भूलकर क्या हमारी दशा हुई है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता, जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी। इस अनादि संसार के जन्म मरण के फेरे में देखो तो भैया, जो हमारी आदरणीय माता, पूज्य माता, जिसके हम आज चरण कमल पूज रहे हैं, कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, वे ही माता पिता कभी पत्नी बने, कभी पति बने। जो पत्नी है वो माता बन गई, पूर्व में माता थी, भविष्य में बन सकती है, त्र्यंच गति में बने, चाहे मनुष्य गति में बने। हाँ, जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना रहा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। क्या क्या बना मैं? बन के नभचर में जालों फंसाया गया। पक्षी बन गए, कबूतर बन गए, कौआ बन गए, तोता बन गए, जालों में लोगों ने फंसा लिया, मार दिया, गर्दन मरोड़ दी मेरी। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के थलचर में सब लों सुखाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, काट दिया, पीट दिया, जला दिया, गला दिया, अंग भंग कर दिए, नपुंसक बना दिया, नाक में छेद कर दिया, कान में छेद कर दिया, कान काट दी। क्या क्या हम सब देखते हैं, कैसे गर्दन मरोड़ देते हैं, कैसे गर्दन पे चाकू चला देते हैं, काट देते हैं, लटका देते हैं, गरम गरम पानी डाल देते हैं, मशीनों में फंसा देते हैं। एक एक ट्रक में जहाँ 10 जानवर खड़े नहीं हो सकते, 25-25 को भर दिया जाता है। मोटरसाइकिल में देखता हूँ मैं, सुबह सुबह शहर जाते हैं, 4-4 बकरे और एक थैले में इधर बांधे हुए हैं, उधर बंधे हुए हैं, बांध करके लिए जा रहे हैं। बेचारे क्या होने वाला है प्रभु, एक क्षण में कट जाने वाले हैं। संगी पंचेंद्री पर्याय, उनके लिए भी, उन बकरों के लिए, मुर्गे मुर्गियों के लिए, गाय भैंसों के लिए भी पंचम गुण स्थान तक पाने की योग्यता है। लेकिन अपने आप को भूलने के फल में ऐसे कटते रहे हैं, मैं कटा हूं। भैया समझो, देव शास्त्र गुरु के मार्ग से विपरीत चलने का फल हमें नहीं पता है, नहीं विश्वास हो रहा है। केवल थोड़ा सा व्यापार चल रहा, थोड़ा सा परिवार मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, फूले फूले फिर रहे हैं। 1 सेकंड लगता है ये आयु पूर्ण होते ही।
सेठ जी वहीं पलंग पर पड़े रह जाएंगे, करोड़ों के अस्पताल में पड़े हों, लाखों रुपए का पैकेज लेकर के अस्पताल में गए हों, ना पैकेज काम आएगा, ना भैया काम आएगा, ना बहन काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, एक क्षण में चला जाएगा। साथ में जाएगा तो हमारा धर्म परिणाम। अगर वर्तमान में भी हमने धर्म के परिणाम नहीं किए, देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने आप को अर्पित नहीं किया, समर्पित नहीं किया, जीवन चला जाएगा। फिर ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, ये शहर नहीं मिलने वाला, ये जगह नहीं मिलने वाली। भूल कर अपना घर, अपने निज आत्मा को भूल करके क्या क्या कष्ट सहन करना पड़ रहे हैं। इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, कितनी बार शादी हो चुकी, कितने बार दूल्हा बन गए, कितनी बार दुल्हन बन गए भाई। ये कभी विधवा हो गए, कभी विधुर हो गए। इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। लेकिन मोक्ष रूपी रानी आज तक मेरे मन में नहीं बसी, अब बसा लो। जिसने उसको वरा, जिसने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरण कर लिया, जिसने उसको वरा, इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। फिर तो ध्रुव अचल गति को प्राप्त हो गए, उनको कभी इस लोक में आना नहीं पड़ता, जन्म मरण नहीं करना पड़ता। मित्रों, ये वीतरागतामयी जिन शासन हमें प्राप्त हुआ है, इसकी महिमा हमारे चित्त में आवे। कैसे मुझे निज आत्मा का ज्ञान हो, अपना परिचय कैसे प्राप्त हो, इसके लिए ही हमारा उद्यम होवे। इसी भावना से विराम।